जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? आंसर है तेलंगाना। देखिए, ये देखिए हैं प्रधान जी, ये हैं प्रधान जी। पूरे गांव के लोग आसरा लगाए थे कि हमको पेंशन मिलेगी, और सबसे वादा किए थे प्रधान जी कि हम आपको पेंशन दिलवा देंगे। उसके लिए ये भाई साहब सबको जाके तेल लगाए हैं। मंत्री से लेके संतरी से विधायक से लेके सांसद तक सबको तेल लगा रहे हैं। भैया हम अपने यार अब की बार पंचवर्षीय चुनाव जीते हैं, उन लोग से वादा किए हैं कि हम उनको पेंशन लगवाएंगे, उनको आसरा दिए हैं, तो हमारा बतिया मान लो सब प्रभु। अगर आप नहीं मानेंगे तो हमको इस बार वो जीत नहीं पाएंगे हम अगली बार। तो सबको मिल गया पेंशन। जब पेंशन मिल गया तो ये गांव पार्टी रख दिए कि जो पेंशन मिला है इसके जो करता धरता प्रधानी जी हैं। प्रधान जी घूम घूम कह भी रहे हैं कि जो तुम लोग को पेंशन मिला था ना, तुम लोग आसरा लगाए थे आज 20 साल से, कोई दिलवाया? कोई नहीं दिलवाया। हम आते ही सबको जाके तेल लगाए, विधायक से लेकर विधायक तक। लेकिन हम तेल लगाएंगे क्योंकि हमारे लिए हमारी जनता, हमारे गांव वाले महत्वपूर्ण है। माहौल बना लिए कि, और माहौल बना के बकायदे अपना हो गया। अब बताइए लिंक हो गया कि नहीं? आसरा पेंशन जब आएगा तेलंगाना में, देखिए तेलंगाना में तेल आ रहा है ना, प्रधान जी तेल लगाए, और जो है हो गया नहीं। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए कभी भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आंसर है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। देखिए स्मार्ट कार्यक्रम, इसको देखिए। अगर आयुर्वेद का आप जैसे बाबा रहमानी, आप जाइए ट्रेन में लिखा रहता है ना बाबा रहमानी आयुर्वेदिक, तो वो बाबा रहमानी हमेशा ट्रेन पे ही चिपके रहते हैं, उतना नाम नहीं कमा पाते। लेकिन अगर वही बाबा रहमानी स्मार्ट तरीके से अपने आयुर्वेदिक में साइंस को भी, विज्ञान को भी ऐड कर देते, तो बाबा रहमानी जो ट्रेन से उठकर कहीं और उनका होर्डिंग लग जाता बड़ा सा। लेकिन वो ट्रेन पर ही चिपके रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट तरीके से अपने को यूटिलाइज नहीं किया, समय के साथ बदला नहीं। तो आयुर्वेद को स्मार्ट तरीके, इन द सेंस कि आयुर्वेद को विज्ञान से मिला देना है ना। ऐसे विज्ञान डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हैं, उनको भी चाहिए कि आप आयुर्वेद से परहेज मत कीजिए, बल्कि हमारी परंपरा है, हमारे मतलब धरोहर है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हमको जो है आयुर्वेद को भी इसमें ऐड कर देना है तो ऐड कर दीजिए। तो विज्ञान और आयुर्वेद का गठबंधन, यही है स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य। आपने वहाँ पढ़ा था, लेकिन हमने ऐसे इमेज बनवा के लिंक करवा दिया कि आप भूल अब नहीं पाएंगे इसे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है राजस्थान। स्काउट गाइड आप लोग जानते होंगे, प्राथमिक विद्यालय से अगर आप पढ़े होंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अगर नहीं जानते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, प्राथमिक विद्यालय जिसको प्राइमरी कहते हैं, जहाँ तहड़ी मिलता है पढ़ने जाओ तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्काउट गाइड होता है। ये स्काउट गाइड का ड्रेस है, आप देख लीजिए। देखिए इसका राजस्थान में आ रहा है स्थान। स्काउट गाइड का जब से पढ़ाते थे, लेकिन सैटरडे को स्काउट गाइड का ट्रेनिंग कराते थे। उसके लिए ना स्कूल के बाहर खुले स्थान में ले जाया जाता था, जैसे फील्ड में, ग्राउंड में, वहाँ स्थान ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि सारे बच्चे अपना जो सब करते थे स्काउट गाइड। तो स्काउट गाइड के लिए स्थान की ज़रूरत पड़ती थी। स्कूल के अंदर नहीं हो पाता, बल्कि स्कूल के बाहर जहाँ खाली स्थान हो। तो अब आप भी ऐसा देखे होंगे, ये रियलिटी है, कोई मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। तो स्काउट गाइड के लिए स्थान चाहिए, और देखिए ऑप्शन में राजस्थान दिखेगा। राजस्थान को हम लिंक कैसे कर रहे हैं? स्थान से। हो गया ना आसानी से लिंक। स्काउट गाइड तो सबने किया, लेकिन आज हमने उसको यूज़ कर लिया कि नहीं, बताइए आप। तो यूजलेस था अभी तक स्काउट गाइड हम लोग के लिए, लेकिन आज हमने उसको यूजफुल बना लिया। यही तो है इस क्लास की खूबी, कि जो किसी ने नहीं देखा उसको हमने देखा, उसको उठाकर यहाँ लिंक करा दिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गाना नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है मणिपुर। देखिए गाना नगाई, मैं अभी कल कल मैं यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें जो आशा भोसले जी बोल रही थी कि एक बार लता दीदी को किसी बड़े उद्योगपति ने कहा था कि आप हमारे यहाँ एक फंक्शन है, वहाँ गाना गाइए, आपको 2 करोड़ देंगे। लता जी ने कहा कि सर आप हमको 5-20 करोड़ देते ना, तब भी हम ना गाते, क्योंकि हमारा सम्मान है। हम मनी के लिए हर चीज़ नहीं करते, पैसे के लिए नहीं करते। हमको सम्मान मिलेगा तो हम बिना पैसे के चलेंगे, गा देंगे। लेकिन आप सोचें कि पैसे से लता जी को खरीद लेंगे, तो आपकी गलत फहमी है। 5 क्या, मैं 20 करोड़ को ठुकरा दूंगी। आप सोच रहे हो ये मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपका लिंक हो गया, तैयार हो गया। देखिए गाना ना गाई, मणिपुर।
गाना मैं नहीं गाऊंगी मनी के लिए, हमको सम्मान चाहिए। अब जब आएगा गाना ना गाई तो मणिपुर से मनी, देखिए हो गए नहीं लिंक। अब ये लता जी का आपका फोटो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि उन्होंने मनी के लिए नहीं गाया था। जब ऑप्शन में दिखेगा, आज नहीं, आप रिवीजन मत कीजिए, सालों बाद जब ऑप्शन दिखेगा तो आप ठीक कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हो गया ना आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 हुआ है? आंसर अमेरिका। इंडियन आर्मी से पूछा गया कि इंडियन आर्मी बताओ किससे युद्ध करना चाहते हो, किससे प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभ्यास करना चाहते हो? तो इंडियन आर्मी ने कहा कि हम सीधा अमेरिका से। बोले पगला गए हो, अमेरिका सीधा? किसी और से कर ले, हो तुर्की से कर लो, जापान से कर लो। क्या ना 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 ना, हम करेंगे तो अमेरिका से। लगे ना कि मैं अपने जिससे अभ्यास कर रहा हूँ वो सुपर है। अभ्यास उससे क्या कि इंडिया और बर्मुडस खेल ले, वो कोई अभ्यास माना जाएगा? इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तब अभ्यास माना जाएगा, वो भी युद्ध अभ्यास। तो भारत के आर्मी से पूछा गया भारत का हो कहाँ, बोले सीधा अमेरिका लड़ाओ, हमको युद्ध कराओ। अब हो गया कि नहीं? मतलब अपना अपोनेंट भी सुनो, चुनो तो धाकड़ चुनो। तो भारत ने युद्ध अभ्यास के लिए अमेरिका को चुना। अब देखिए गरुण अभ्यास, पता नहीं कितने अभ्यास होते हैं, लेकिन हमने युद्ध से लिंक करना, युद्ध अभ्यास। एक ही युद्ध हो रहा है, वो युद्ध होगा सीधा अमेरिका के साथ अभ्यास किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, युद्ध अभ्यास आएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि हमने अपना लड़ना है तो हमने अमेरिका से ही लड़ना है। हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस को आईएसीपी पुरस्कार मिला है? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए एसीपी आप जानते हैं पुलिस को कहते हैं ना, एसीपी साहब आ गए। छत्तीसगढ़ में क्षति आ रहा है, क्षति मतलब नुकसान। तो देखा गया कि छत्तीसगढ़ में जितनी क्षति हुई थी वहाँ के पुलिस बड़ा अच्छा काम किए। जो एसीपी लेवल के अधिकारी थे, वो पुलिस थे, वो एक टीम बना लिए। टीम बनाकर जितनी क्षति हुई थी सब लोग अपने पैसे से कंट्रीब्यूट करके थोड़ा थोड़ा पैसा की, अच्छा आप भी दे दो, अपने अपने सैलरी के 100 ही रुपये दे दो। तो सब ने इकट्ठा इकट्ठा करके उनकी क्षति की पूर्ति कर दी। जब क्षति की पूर्ति कर दी एसीपी साहब ने तो वहाँ की सरकार बड़ी खुशी, अरे यार ऐसी बात है, ऐसा करो इस बार करो राज्य को पुलिस आईएसीपी पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया जाए। अब आप सोच रहे हैं क्या ये सही है भैया जो आप बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं नहीं सही नहीं है, लेकिन इमेज बनवाने के लिए है ये। एसीपी जब आएगा तो इमेज बनेगा ना कि सारी एसीपी मिलकर उनकी क्षति पूर्ति कर दी है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई यही तो है, कैसे करके हमने लिंक कर लेना है। एन केन प्रकारेण हमको लिंक करके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ठीक करके 1 नंबर ले लेना है बस। डिपेंड करता है हम उस पर 2 घंटा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं करंट अफेयर याद करने के लिए, कि हम उस पर 1 मिनट दे रहे हैं। वो एग्ज़ाम में जब हम गोला भर कर आएंगे ना तो ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे पढ़ा है, वो आपका देखेगा आपने ठीक गोला भरा है कि नहीं। तो हम उस काबिल बन जाएंगे कि ऑप्शन देख के बिना रिवीजन के भी वहाँ ठीक कर जाएंगे। एक एक क्वेश्चन में जो लिंक करा दिया हूँ आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने फिल्टर किया है। आपके दिमाग में कुछ ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाल दिया है। मैंने इस क्लास को लाने से मेरा उद्देश्य ये है कि मैं क्या आपको ना पढ़ाऊँ, समझ रहे हैं ना? मुझे सब कुछ नहीं करंट अफेयर आपको दे देना है, मुझे वो देना है जो एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाए। आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है। आप सोच रहे होंगे भैया करंट अफेयर का इतना ही आता है और नहीं आता। देखिए सर, करंट अफेयर जो देखकर ही याद हो जाता है हम उसको लिंक नहीं कराएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, वो एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ते ही नहीं याद होंगे। आपको लगेगा कि हम पढ़ लिए, याद हो गया है, लेकिन वो याद नहीं है, 10 दिन बाद भूल जाएंगे। इसलिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन रहता है उसको लिंक करते हैं जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हमारा उद्देश्य समझ गए होंगे आप कि हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो गया, ये भी आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है राजस्थान। देखिए संविधान की बात आई, संविधान पूरा भारत में अपने संविधान सब सर्वोच्च किताब है, सब उसको मानते हैं। जब उसका पार्क स्थापित किया जाएगा तो उसके लिए एक बड़ा सा स्थान चाहिए, क्योंकि संविधान ही वहाँ संविधान पार्क तो बन रहा है, साथ ही साथ वहाँ संविधान से जुड़ी हुई यादें भी रखी जाएंगी। जैसे संविधान की पहली बैठक हुई तो वहाँ टेबल ओबल, कितने लोग बने उनकी मूर्ति लगा दी गई, कितने लोग थे उस संविधान सभा में। तो उसके लिए जो पार्क के लिए बड़ा स्थान चाहिए ना, छोटे स्थान नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान कोई एक राज्य विशेष का तो है नहीं, पूरे भारत का है, सब लोग आएंगे देखने जाएंगे। तो उसके लिए स्थान, संविधान पार्क के लिए राजस्थान में स्थान आ रहा है ना। हमने कैसे लिया लिंक किया राजस्थान को? राजस्थान को हमेशा स्थान से लिंक किया है। आपने देखा होगा पिछला क्वेश्चन में राजस्थान से लिंक किया था, वो उसके लेवल पे था, वहाँ वो काम हो गया, हमने यहाँ इससे काम कर दिया। इसे कहते हैं निमोनिक मेथड।
कुछ भी कर लो ऐसा याद कर लो कि दोबारा भूले ही ना। हो गया राजस्थान संविधान पार्क, उसके लिए एक स्थान चाहिए। हो गया आसानी से लिंक क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर है शिवा चौहान। 4 ऑप्शन दिखेगा, उसमें से शिवा चौहान रहेगा। मान लीजिए आप नहीं जानते कि महिला में, जैसे पूछा है ना कि पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, 4 ऑप्शन में 4 नाम आएगा, तो 3 ऑप्शन में जो नाम रहेगा वो लड़कियों का नाम रहेगा। इनका नाम किसी एंगल से लग रहा है कि ये लड़की का नाम है शिवा चौहान, तो यहाँ पेपर पहले ही आउट हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, शिवा और चौहान को लिंक कर लीजिए। जब इनके जैसे सियाचिन मतलब बहुत बर्फबारी होगी ना, वहाँ पर पहली बार ये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर शिव भगवान का आशीर्वाद है, तुम हमेशा ज्वाला जैसी रहोगी। जैसे तीसरी आँख जब शिव भगवान खुलती है तो पूरा भूकंप तूफान सब कुछ आता है, इनमें ज्वाला कितनी रहती है। तब जब शिव भगवान के इनके ऊपर जब छत्र छाया है तो जाहिर सी बात है ज्वाला है, तो सियाचिन में इनकी वहाँ की ठंडी इनका मुकाबला कर पाएगी नहीं, क्योंकि पहले से ही इतना। और फिर दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान, तो बोली शिवा तो ठीक है, उसके साथ हमको चौहान का भी अगर लिंक कर देते तो फिर हमको सियाचिन में जाने में क्या दिक्कत, हम चले जाएंगे। देखिए शिवा प्लस चौहान, अब ये क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। यही तो करना है ना, क्यों हम 50 बार रिवीजन करें, हम क्यों ना 1 मिनट में ऐसे कर लें दोबारा रिवीजन करना ही ना पड़े, ऑप्शन देखते ही ठीक कर जाएं। हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही हो गया। अब ऐसे ही देखिए, अब वो तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये हैं जैसे ये स्टैटिक पोर्शन का, ये देखा जाए अगर आप सीरियस कैंडिडेट देख रहे होंगे तो संसद अक्सर पूछा जाता है, ऐसे एमसीक्यू में दे देता है, कन्फ्यूजन बना रहता है और हम गलत करके चले जाते हैं। आज यहाँ पर एक बार ऐसे देख लीजिए, ये क्लास आपके ये संसद के लिए ये क्वेश्चन भविष्य में कभी आपको नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं। डेनमार्क की संसद का नाम फॉलकेटिंग। देखिए डेनमार्क में आ रहा है मार्क, देखिए मार्क, और फॉलकेटिंग में आ रहा है कटिंग। देखिए जब आप टेलर के यहाँ जाइए, जो टेलर कटिंग करता है तो कटिंग करने से पहले वो चाक से मार्किंग करता है, वो मार्क करके फिर काटता है। आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए डेनमार्क जब आएगा, डेनमार्क मार्क देखते ही आपका दिमाग कटिंग पे जाएगा कि चलो मार्क लग गया, अब कटिंग भी होगी, और कटिंग ही फॉल कटिंग देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट स्पेन, इस संसद का नाम कोटेस। देखिए स्पेन में आ रहा है पेन और कोटेस में आ रहा है कोट। तो कोट में आप हमेशा पेन खोजते हैं कि नहीं, कोट की शोभा बढ़ जाती है जब आप उसमें पेन खोज लें। जो मतलब जो कोट पहना है वो पेन खोजा है, मतलब पढ़ा लिखा है। पेन इज द सिंबल ऑफ लिटरेसी, समझ रहे हैं ना, साक्षर हैं आप, पढ़े लिखे हैं। तो समझ लीजिए जब आप कभी कोट पहनिएगा एक बार पेन लेकर खोज लीजिएगा, खोजते ही एक क्वेश्चन आपका हो गया ना, पेन कोट्स हो गया ना। ऐसे ही रूस का ड्यूमा। देखिए रूस को जूस, रूस जूस मिल रहा है ना, और ड्यूमा में 2 माँ। आप कोई लड़का अपने माँ से कह रहा है माँ जूस दो माँ, कब से मांग रहे हैं माँ जूस दो माँ। देखिए रूस से जूस, और जूस आते ही आपको आएगा जूस हम माँ से मांग लें 2 माँ, हो गया आसानी से ड्यूमा। कभी भूलेगा नहीं भूलेगा कभी। ऐसे ही जापान का डाइट। देखिए डाइट वो होता है जिसमें आप खाना ना खाएं, मतलब आप अपने खाने को कम करके अपना जो है मोटापा कम करें। उसके लिए देखिए डाइट पे है महाराज, और जलपान कर रहे हैं, केवल और केवल जलपान। जापान में आ रहा है जलपान, वो जलपान कर रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइट पे चल रहे हैं। जापान मतलब जलपान कर रहे हैं, वो डाइट पे चल रहे हैं। केवल जलपान से उनका जीवन मतलब दिन भर वैसे बिता देते हैं, जलपान और खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो डाइट पर चल रहे हैं। हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट नॉर्वे का स्टार्टिंग। देखिए नॉर्वे में आ रहा है नाव, देखिए ध्यान से नाव आ रहा है। स्टार्टिंग आ रहा है। आप देखिए नाव पर बैठे स्टार्टिंग में डर लगता है कि यार इतना पानी पानी, मेरी अकेले नाव कैसे करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही डर लगता है। जैसे नाव कुछ दूर का सफ़र तय कर लेती है फिर उसके बाद डर खत्म हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में डर लगता है कि नहीं लगता है। अगर डर लगता है तो फिर ये क्वेश्चन आपका है। डर तो सबको ही लगता है पहली बार में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हो गए। मैंने करंट अफेयर को लिंक करा दिया, हो गए। इसको हमने लिंक करा दिया, हमेशा के लिए हो गया। ऐसे ही करंट अफेयर को हम डेली लाइफ से ऐसे लिंक कराते हैं कि एक बार पढ़ लीजिए, फिर अगर रिवीजन ना भी करें फिर भी सालों बाद जाएं
ऑप्शन देखें तो आप ठीक करते हैं। और ऑप्शन जब आता है MCQ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आ गया है। जैसे जो मैं ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिया, इनका MCQ हवा हवाई टेलीग्राम पे जाएंगे तो हवा हवाई GS ऑफिशियल डालेंगे तो वहाँ पर इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मैं फ़ोटो इसमें लगा दिया हूँ, जब आप रिवीजन करेंगे तो फ़ोटो देखकर सारी इमेज आपके दिमाग में बस जाएगी। तो जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे क्लास नहीं भूलेगी। आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा तो उस पर मैं फिर से चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।